हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर 9th क्लास की मैथ का थर्ड चैप्टर। आज जो केस स्टडी लेकर आए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो आज हम इसकी केस स्टडी करेंगे इस चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट केस स्टडी हमें दे रखी है। अ न्यू ईयर पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अनिल ऑन 31st December. Anil invited some of his friends to have some fun and wants to enjoy the delicious food. Among all of the friends, four friends, Reena, Vishal, Anshul, and Ashwani, are standing at position A 3, 5, B -3, 5, C -3, -5 and D 3, -5 रिस्पेक्टिवली। तो वो इस पोजीशन पे खड़े हैं। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम कि ये जो कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, इसमें जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो x की और दूसरी वैल्यू होती है y की। ठीक है, तो आपके इसके प्लस माइनस के साइन से ये तो पता चल गया होगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब इसे इसी बेसिस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या दिया है। आगे दिया है ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट उसमें आपको ग्राफ भी दे रखा है। ठीक है, इस पोजीशन पे मतलब आपको ग्राफ बनाने की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी ग्राफ जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो है केस स्टडी दे रखे, वो सॉरी ग्राफ दे रखा है आपको, तो यहाँ पर आपका काम बच जाएगा। ठीक है, बनाने का। अभी ये देखिए इसमें सारे पोजीशन आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, पोजीशन ऑफ गिवन पॉइंट आर शोन बिलो। जो पोजीशन है वो हमें दे दी है। द पेरीमीटर ऑफ द फिगर, आपको बताने इसकी पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए ऑप्शनल वाले है ना, तो इसमें आपको कैलकुलेशन की नीड नहीं होती। आप अगर इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे तो वो भी अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ बात करेंगे हम, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, जो 5 की होगी, मतलब ये 5 है। ठीक है, और ये भी कितना होगा 5। पॉजिटिव निगेटिव का नहीं है, हमें सिर्फ साइड चाहिए। ठीक है, ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5, ये भी 5। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए 3 पे आके रुक रहा है, मतलब ये वाली डिस्टेंस 3 है और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है 3। ठीक है, ऐसे ही 3 और 3। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होगा 10। दोनों को प्लस कर दिया हमने। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, +10, फिर +6, +6 और प्लस करके कितना आ जाएगा ये 10, 20, 30, 32 यूनिट ऐसे करके। ठीक है, तो 32 यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है अंशुल स्टैंड ऑन द क्वाड्रेंट। अब वो बताना है कि आपको अंशुल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट है, ये 2, ये थर्ड। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, इसका थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन रीना एंड विशाल, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा रीना और विशाल के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है। ठीक है, तो देखिए रीना कहाँ पर है, यहाँ पर, और विशाल यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अभी हमने निकाली थी, कितनी है 3 + 3 यानी 6। तो ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD। ठीक है, तो आपको इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो हमें अभी हमने फाइंड करा था, तो L कितना आया था हमारा, L आया था 10। ठीक, L इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू कितना था 6। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा L इंटू बी यानी 10 इंटू 6, तो ये होगा 60 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं क्या इसके आगे कोई एक क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, द डिस्टेंस ऑफ रीना फ्रॉम ओरिजिन। तो आपको यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए रीना की हमें पोजीशन बतानी है यहाँ पर। ठीक है, रीना की ओरिजिन से पोजीशन बतानी है। तो ये क्या बन रहा है हमारा पाइथागोरस। ठीक है, ये 3 हो गया और ये कितना था हमारा 5। ठीक, और 5 इसमें हाइपोटेनस हमें निकालनी है, मतलब डिस्टेंस हाइपोटेनस की फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 + 9। ठीक है,
अब प्लस करेंगे रूट में कितना 34, ठीक। अब ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें रूट में 34 यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट केस स्टडी। नेक्स्ट केस स्टडी हमें दे रखी है, तो नेक्स्ट केस स्टडी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए आप लोग, ठीक है। और चैनल को अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसमें की सारी भी केस स्टडी करवा चुके हूँ इससे पहले के, इससे बाद वाले चैप्टर्स की, तो आप वो भी जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूल जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट केस स्टडी पे। केस स्टडी 2 में हमें दिया है म्युनिसिपैलिटी कंस्ट्रक्टेड अ zigzag साइकिल ट्रैक सो दैट the person enjoy the ride of bicycle as well as make himself fit and healthy. It start from point A to B and then B to C and so on and finally return at the starting point A, which is as shown in the figure. तो फिगर आपको दे रखी है, फिगर नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हमारा फिगर जो दिया है वो ये है, ठीक है। ये हमें फिगर दे रखी है। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ आवर इंफॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, फर्स्ट हमें दे रखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये है हमारा बी पॉइंट। और बी किस पे है, पहले एक्स की वैल्यू आएगी यानी 3 और फिर ये 1 पे आ रहा है तो कॉमा 1, तो ये हो जाएगी वैल्यू 3,1 यानी ऑप्शन बी, ठीक। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दिया है द पॉइंट ई एंड एफ हैज सेम, पॉइंट ई एंड एफ हैज सेम। इसमें आपको ये बताना है कि जो ई और एफ वाले पॉइंट है उसमें कौन सा सेम है, क्या सेम हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ई के अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो ई के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2,3, ठीक है। और एफ के कोऑर्डिनेट अगर हम लिखेंगे तो एफ के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 2,4। इसमें से कौन सा वेरिएबल जो कौन सा नंबर है जो सेम है, तो वो है 2, यानी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, दोनों में सेम है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी। तो डिस्टेंस बतानी है हमें सी और डी के बीच की। तो बहुत सिंपल है ये वाला, ठीक है। सी देखिए कहाँ पर है 1 पे, ठीक। और ये किस पर है 3 पर। माइनस कर दीजिए बस इससे, कितना आएगा 2। तो यानी 2 यूनिट इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख लेते हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 2 यूनिट, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द पॉइंट ऑफ आई इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आई, ठीक है। तो हमें जो आई के कोऑर्डिनेट हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम आई के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई माने तो ऑर्डिनेट किसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। तो वही चीज हमें इसमें ढूंढनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आई के कोऑर्डिनेट हम मेंशन कर लेते हैं। तो आई के जो कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं वो है 1,5, ठीक है। 5 दे रखा है। तो ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट y की वैल्यू होती है, तो ऑर्डिनेट क्या हो गया 5 हो गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो है वो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, तो ये भी सिंपल है, बी एंड डी के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये हमें दे रखा है कुछ इस तरीके से। तो ये सी पॉइंट है, ये डी और ये बी, ठीक। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, देखिए 5 और ये 3, तो ये आ गया 2, ठीक है। और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी थी, ये 2। तो इसमें हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा 4 प्लस 4 कितना आ गया, रूट में 8 आएगा। और रूट में 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। तो यहाँ पर 2√2 या फिर √8 ये ऑप्शन होना चाहिए। तो 2√2 हमारा ऑप्शन दे रखा है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो है 2 केस स्टडी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपने एंजॉय करा होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर मतलब जैसे कि और कौन से चैप्टर की नीड है जिसकी केस स्टडी आपको चाहिए, ठीक है, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।